नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर कश राम राम, श्री राम राम शरणं तव राम राम। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं तं शरणं प्रपद्ये। गंगाधरं रमणीयजटाकलापं गौरीधरं विभूषितधाम भावं नारायण प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसी पुरपतिं विश्वनाथं यं प्रव्रजन्तमनुपेतनुपेतकृत्यं वैपायनो विरहकातरया पुत्रेति तन्मयतया तनुवो दिनेषु हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कान्तिसुता स्मृशति निन्द्य शारदेन्दु यत्रैकतो विलसिता वृंदावने विकटया मुनिकांत संगम, राधा मुकुंद युगलं प्रदं वस्तु प्रस्तुतनिर्वाणनिर्व्याकुलं स्रस्तनिबद्धनी विगलसद्गोपी सहस्रावतं हस्त्यन्यस्तनतापमरगं खलोजारं किशोराकृति। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। मोरमुकुटकटिकाक्षिणी करमुरली परमाला, यह वाणिज्यो मन बसर सदा गिरारे वैला। जय जय रानी राधिका, जय वृंदावन, जय जय ब्रज की गोपियां सब विधि पूर्ण। श्री राधा मुख चंद्रमा चंचल चार्चको, मेरी ओर निहारियो श्री नटवर नंद किशोर। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, श्री भागवत भगवान की, श्री बद्री विशाल भगवान की, श्री व्यासदेव भगवान की, श्री सरस्वती माता की, श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो।
श्री परीक्षित जी महाराज की गंगा मैया की श्री सूत सौनकादि ऋषियों की सच्चे दरबार की श्री सद्गुरुदेव महाराज की ओम नमः पार्वती पतये परम मंगल वैष्णव का परमधन परम की संगीता संतों का सर्वस्व परिपूर्ण परमात्मा परात्पर ब्रह्म निखिल ऐश्वर्य सौंदर्य माधुर्य के सागर सच्चिदानंद विग्रह आनंद कंद नटवर वपु लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी का वांग्मय स्वरूप भागवत भगवान को अनंत अनंत प्रणाम। आवाहन स्थान नगर के क्षेत्र के समस्त देवी देवताओं को बारंबार प्रणाम कर सभी साधु संतों के ब्राह्मणों के चरणों की वंदना कर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पंडाल में आकर के बैठ करके कथा श्रवण कर रहे यहाँ पर अपने घरों से दूर दराज से कथा सुन रहे सभी भगवत स्वरूप श्रोताजनों को शक्ति भक्ति स्वरूप माता बहनों को सभी का सादर वंदन। आए हम आप सभी भागवत भागीरथी में अवगाहन करने से पूर्व भाव भक्ति श्रद्धा के साथ थोड़ा हरि नाम संकीर्तन गा लें और इसके बाद जैसे भगवान की इच्छा होगी कल से आगे का प्रसंग हम आप सभी लोग कहेंगे सुनेंगे। आइए प्रेम से सभी लोग भगवान के नाम का कीर्तन गाएं। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो कृष्ण गोविंद चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो अपनी मुक्ति का साधन बनाते चलो अपनी मुक्ति का साधन बनाते चलो अपनी मुक्ति का साधन बनाते चलो अपनी मुक्ति का साधन चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो देखना इंद्रियों के नाम घोड़े बड़े देखना इंद्रियों के नाम घोड़े बड़े इनमें हर दम ये संयम के कोड़े पड़े इनमें हर दम ये संयम के कोड़े पड़े अपने रथ को सुमार्ग अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो अपनी मुक्ति का साधन बनाते चलो अपनी मुक्ति का साधन बनाते चलो मीठी मीठी ताली बजा धनी वो दुख में तड़पो नहीं सुख में भूलो नहीं दुख में तड़पो नहीं दुख में भूलो नहीं दुख में तड़पो नहीं सुख में भूलो नहीं दुख में तड़पो नहीं दुख में तड़पो नहीं प्राण जाए भजन नाम भूलो
मुरली वाले को मन से, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपनी मुक्ति का साधन बनाते चलो, अपनी मुक्ति का साधन बनाते चलो। जपते चलो, नाम जपते चलो, काम करते चलो, नाम जपते चलो, काम करते चलो, नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, काम की वासना को, काम की वासना को मिटाते चलो, काम की वासना को मिटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपनी मुक्ति का साधन बनाते चलो, अपनी मुक्ति का साधन बनाते चलो। भगवान को याद करेंगे तो वो भी कभी न कभी हमें याद करेगा, याद आएगी उसको कभी ना कभी, याद आएगी उसको कभी ना कभी, रोज जपेंगे तो कभी न कभी तो याद करेगा वो, याद आएगी उसको कभी ना कभी, याद आएगी उसको कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे 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 कभी ना कभी, ऐसा विश्वास मन को, ऐसा विश्वास मन को दिलाते चलो, ऐसा विश्वास मन को दिलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते 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 चलो,
गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। अपनी मुक्ति का साधन बनाते चलो, अपनी मुक्ति का साधन बनाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, 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 कृष्ण गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल गाते, गोविंद गोपाल गाते, गोविंद गोपाल गाते। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान महाराज की, श्री बाबा मतंगेश्वर महादेव की। पतित पावनी माँ जानवी सुरसरी पथगामिनी गंगा जी के किनारे श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी के लिए श्रीमद् भागवत कथा रसपान करा रहे हैं। नैमिषारण्य तीर्थ में सौनक आदि 88 आचार्य ऋषि पुराणों के वेदता सूत जी महाराज के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा रसपान कर रहे हैं। हम आप सभी को बाबा मतंगेश्वर की पावन नगरी खजुराहो के हृदय स्थल सेवाग्राम में शेठ श्री राम बाबू जी बरसैया एवं श्रीमती रजनी बरसैया जी के संकल्प से श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन हुआ है। इसमें हम आप सभी भगवत कथा श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। सूक्ष्म मन से हम भगवान के पावन चरणों में चलें और अपना मन एकाग्र करके भगवान के दिव्य चरित्रों को श्रवण करें। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी के लिए भगवान के प्रिय भक्तों का चरित्र श्रवण कराते जा रहे हैं। इसमें हम आप सभी ने 49 मूर्खों के जन्म की कथा सुनी। माता दिति ने व्रत किया था। कश्यप ऋषि ने कहा था, देवी यदि तुम व्रत सही तरीके से सांगोपांग ढंग से यदि तुमने व्रत कर लिया तो तुम्हारे गर्भ से जो पुत्र जन्म लेगा वो इंद्र को परास्त करने वाला होगा। परंतु सावधानी रखना, यदि कहीं तुमने व्रत को खंडित कर दिया, व्रत तुम्हारा खंडित हो गया, तो जो पुत्र जन्म लेगा तुम्हारे गर्भ से वो देवताओं का मित्र बन जाएगा, देवताओं का साथी बन जाएगा। इसलिए ध्यान रखना, व्रत में कोई त्रुटि ना हो, कोई गलती ना हो, कोई कमी ना रह जाए। इसलिए व्रत को सावधानी से करना चाहिए। भगवान की सेवा पूजा पाठ में एकाग्रता होना चाहिए। एकाग्रता से करेंगे, मन लगा करके करेंगे तो उसका फल भी प्राप्त होता है। ऐसा नहीं कि मणि राम कहीं घूम रहा है, कहीं चक्कर लगा रहा है और बैठे पूजा में है, गा रहे हैं कुछ और ध्यान कहीं नहीं। ऐसा नहीं, भगवान के पूजन में यदि बैठे हैं, व्रत करें, कोई अनुष्ठान करें तो ध्यान भगवान में ही होना चाहिए, प्रभु के चरणों में ही ध्यान होना चाहिए। माता ने व्रत किया, व्रत खंडित हो गया क्योंकि माता दिति ने कुछ खाने के बाद में जल नहीं किया, जल ग्रहण नहीं किया और रात्रि में शयन कक्ष में जाकर के शयन कर गए, झूठे मुख हो गए, व्रत खंडित हो गया। झूठे मुख नहीं सोना चाहिए। झूठे मुख सोने के कारण कहते इसीलिए सावधानी रखना बहुत जरूरी है। व्रत में असावधानी की माता दिति ने तो इनके उधर में जो गर्भ आया वो देवताओं का साथी,
यह बात इंद्र को पता चल गई कि तिथि मौसी ने व्रत किया है, देवताओं को परास्त करने के लिए ऐसे पुत्र को जन्म लेने का संकल्प लिया है, हम उनके संकल्प को पूरा नहीं होने देंगे। देवराज इंद्र सूक्ष्म छोटा रूप बना करके और माता दिति की सेवा में आ गए। सेवा करते रहे, एक दिन को अवसर मिल गया, माता दिति शयन कर रही थी, उन्होंने कहा अच्छा मौका है, इनके गर्भ को नष्ट कर दो। अपने वज्र से उन्होंने माता दिति के उस गर्भ को नष्ट कर दिया। तो नष्ट नहीं हुआ, 7 टुकड़े करे, परंतु 7 टुकड़े करने के बाद भी उसकी मृत्यु नहीं हुई। 7 टुकड़ों में जान है, वो जीवित है। इन्होंने कहा बड़ा आश्चर्य है, ये मरते क्यों नहीं है? चलो दूसरा प्रयास करते हैं। फिर जो 7 टुकड़े थे, उन प्रत्येक 7 टुकड़ों में से हर टुकड़े के 7 टुकड़े फिर कर दिए कि आप तो मरेंगे। बार बार टुकड़े, जैसे सब्जी काटते सब्जी की तरह टुकड़े करते गए, लेकिन 49 टुकड़े हो गए, लेकिन मरे कोई नहीं, सब जीवित है। सांस चल रही शरीर में, छोटे छोटे जरा जरा से, मरे कोई नहीं। कश्यप ऋषि ने भी कहा, देवर्षि नारद आदि ऋषियों ने कहा क्या कर रहे हो देवेंद्र, अब इसको मारते क्यों हो तुम, ये मरेंगे नहीं। तुम्हें डर लग रहा है कि ये कहीं देवताओं को परास्त ना करने, तो भी तुम्हें परास्त करने वाले नहीं है, तुम्हें हराने वाले नहीं है, तुम निडर हो जाओ। अब तो ये तुम्हारे मित्र हो गए हैं, क्योंकि दिति झूठे मुंह हो गई थी, इनका व्रत तो खंडित पहले ही हो चुका है। और मैंने इनको कहा था कि व्रत खंडित हो जाएगा तो जो पुत्र तुम्हारे यहाँ जन्म लेगा वो देवताओं का मित्र हो जाएगा, वो तो तुम्हारा साथी हो गया, क्यों मार रहे हो, इनको साथ में ले जाओ। बार बार प्रहार करने के बाद भी वो नहीं मरे, इसलिए 49 उन छोटे छोटे जो बालक थे उनका नाम हुआ मरुत। मरुत माने जो मारने के बाद भी नहीं मरे, तो 49 मरुत कहलाए। इंद्र के साथी जब आवश्यकता पड़ती है देवराज इंद्र को इन 49 मरुतों को भेज करके अपने कार्य को पूर्ण कराते हैं। हनुमान जी महाराज ने जब लंका जलाई, उस समय इनको 49 मरुतों की आवश्यकता पड़ी। तो सुंदर कांड में लिखा है, हरि प्रेरित कहीं अवसर अट्टहास कर गरजा कपि बरलाद आकाश। ये 49 मरुत लंका में, हनुमान जी ने जो लंका जलाई तो इन्होंने लंका में जो तांडव किया, पूरी लंका को जलाने में 49 मरुतों का सहयोग था। 49 मरुतों की जन्म की कथा सुनाई और इसके पश्चात श्री सुखदेव जी परीक्षित जी को और सूत जी महाराज सोन का 88,000 ऋषियों के लिए वृत्तासुर का प्रसंग सुनाया। राजा चित्रकेतु की 1 करोड़ रानियां थी, संतान किसी को नहीं हुई। देवर्षि नारद और अंगरा के आशीर्वाद से छोटी रानी को एक पुत्र हुआ, लेकिन बाकी रानियों ने उस पुत्र को जहर दे करके मार दिया। राजा पुत्र के विरह में दुखी हो गया, अन्न जल त्याग दिया। अब तो उसका जीना मुश्किल हो गया। देवर्षि नारद ऋषि और अंगरा पुनः पधारे। राजा की हालत देख करके देवर्षि नारद जी कहने लगे, महाराज ये क्या हाल बना रखा। बोले अब जीने की इच्छा नहीं है, हमारा एक पुत्र आपके आशीर्वाद से मिला और वो भी जीवित नहीं रहा, वो भी हमें छोड़ करके चला गया। ठीक हुआ कि आप पधारे कृपा करके, अब यह बतावें कि हमारा पुत्र मिलेगा कि नहीं मिलेगा। नारद जी ने समझाया, जो जाता है वो कभी मिलता नहीं है, तो जो चला गया छोड़ करके
वो फिर पुनः नहीं आता, लौट करके नहीं आता है। बोले नहीं, ऐसा मत कहिए, हम अपने पुत्र के बिना नहीं रह सकते हैं, हमें हमारे पुत्र से मिलाओ, नहीं तो हम प्राण त्याग देंगे। देवर्षि नारद जी ने कहा, राजा मोह में आसक्त है, चलो ले चलते हम तुम्हारे लिए। राजा चित्रकेतु को नारद जी अंगरा ऋषि यमपुरी ले गए, और यमपुरी में तो भैया वहां तो आना जाना लगा हुआ है, सैकड़ों हजारों लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, कारोबार तो यमपुरी में चलता ही है। देवर्षि नारद जी ने दिखाया और कहा, देखो राजन, वो तुम्हारा पुत्र, बुला लो उसको। राजा बड़ा खुश हुआ, बड़े जोर से आवाज दी, बेटा तुम यहाँ कैसे चले आए छोड़ करके? तुम्हें पता है तुम्हारी माँ का क्या बुरा हाल है, हम रो रो करके देखो कैसी हालत हो गई हमारी। लेकिन जब वो पास में आया, उसने कहा, कौन हो तुम मुझको पुत्र कैसे कह रहे हो? तुम हमारे पिता कैसे हुए? कहा, ये तो केवल मात्र धरती के नाते हैं, धरती के रिश्ते हैं। जब धरती से प्राण निकल करके चले जाते हैं तो उसके बाद में सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं, कोई किसी का रिश्ता किसी से रहता नहीं है। ये तो प्रभु ने जगत को चलाने के लिए रिश्ते बनाए हैं, ये तो ये रिश्ते कोई किसी का होता नहीं है। कबीरदास जी तो कहते हैं, मन फूला फूला तेरे जगत में कैसा नाता रे, मन फूला फूला तेरे जगत में कैसा नाता है, मन फूला फूला तेरे जगत में कैसा नाता रे, मन फूला फूला तेरे जगत में कैसा नाता रे, कैसा नाता रे प्यारे, कैसा नाता रे, कैसा नाता रे प्यारे, कैसा नाता रे। कोई रिश्ता नहीं, कोई संबंध नहीं, वो तो केवल जब तक हम संसार में है, धरती पर है, तब तो रिश्ते हैं, नाते हैं, और इसके बाद प्राण निकलने के बाद में कोई किसी का सगा नहीं होता है, कोई किसी का संबंध ही नहीं होता है। कैसा नाता रे भाई, कैसा नाता रे, कैसा नाता रे भाई, कैसा नाता रे, मन फूला फूला तेरे जगत में कैसा नाता रे, मन फूला फूला तेरे जगत में कैसा नाता रे, मन फूला फूला तेरे जगत में कैसा नाता रे, मन फूला फूला तेरे जगत में कैसा नाता। नश्वर है, केवल नाता तो परमात्मा से ही है, भगवान से नाता हो जाए। और यही चाहते हैं देवर्षि नारद जी कि राजा भगवान से जुड़ जावे, सांसारिक लौकिक रिश्ते टूट जावे और भगवान से जुड़ जावे। इसका सारा मोह दूर हो गया कि हमारा पुत्र हमें डांट रहा है, तुम कैसे पिता, कितने बार हम तुम्हारे पिता बन गए, तुम कितने बार हमारे पुत्र बन चुके हो। इसलिए ये सब धरती के रिश्ते हैं, यमपुरी में कोई किसी का नहीं होता। तो भैया राजा का मोह दूर हुआ। देवर्षि नारद अंगराजी ने शेष तोषणी विद्या का उपदेश किया और बस उसी शेषनाग शंकर प्रणदेव की उपासना करके दिव्य विमान प्राप्त करके विमान में बैठ करके कैलाश पर्वत के ऊपर से निकल रहा था। महादेव जी कैलाश पर्वत पर माता पार्वती को अपनी अंत में बिठा करके योगियों के साथ में सत्संग कर रहे थे। यह राजा
आकाश मार्ग से विमान में बैठ करके जब निकला, इसकी दृष्टि पड़ी महादेव जी के ऊपर, तो देखता क्या है कि माता पार्वती जी महादेव जी के अंक अर्थात गोदी में विराजमान है। देख करके ठहाका मार करके हंसने लगा और शिव जी का अपमान करने लगा। आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो जानते नहीं हैं, बोलते कुछ भी है। बोलने से पहले जान लो, समझ लो। किसी को ऐसे ही बोलने लग जाना ये अपराध है, दोष है। जब तक किसी चीज की जानकारी ना हो उसके विषय में नहीं बोलना चाहिए। महादेव जी कौन है, इसको जानने के लिए हमें सत्संग करना पड़ेगा, पुराणों को पढ़ना पड़ेगा, श्रद्धा बनाना पड़ेगा, तभी पता चलेगा कि महादेव जी कौन है। भोले बाबा और माता पार्वती जी अलग नहीं है, दोनों एक ही है। रघुवंश महाकाव्य में लिखा है, वागरथाविव संप्रक्तौ वागरथ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। बोले शंकर भगवान की, अन्नपूर्णा माता की। दोनों अलग नहीं है, एक ही है। दोनों अलग नहीं, एक ही है। लेकिन यह अज्ञानता वश, मोह वश यह है, माता पार्वती और शिव को पहचान नहीं पाया। अर्धनारीश्वर है, आधा शरीर शंकर जी का है और आधा शरीर तो पार्वती जी का है। अर्धनारीश्वर है महादेव जी। उस रूप को देख करके यह हंसने लगा कि शंकर जी पार्वती को गोदी में बिठाया। इस कारण से पार्वती जी रुष्ट हो गई और उसको श्राप दे दिया, तेरी मति जो है मृत्यु लोक के प्राणियों के जैसी आसुरी हो गई है, इसलिए तू आसुरी प्रवृत्ति वाला हो जा, असुर हो जा। श्राप सुन करके नीचे उतर करके आया, महादेव जी को प्रणाम किया, पार्वती जी को प्रणाम किया, बार बार क्षमा याचना की, हे जगदम्बा मोहवश अज्ञानतावश मैंने आपको नहीं पहचाना, मैंने अपराध किया है, आपने ठीक सजा दी मुझे उसका दंड मिलना ही चाहिए। लेकिन हे प्रभु, हे महादेव जी, मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि मैं असुर योनि में जाने के बाद भी भगवान के चरणारविंदों से विमुख ना रहूं, भगवान के चरणों में मेरा मन लगा रहे। बस यही आपसे हमारी प्रार्थना है। सुखदेव जी परीक्षित जी को कहते राजन, किसी कारण से वही इतना विशाल